चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी से तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, करीब 80 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो इस यहाँ से तो एक गैप अप ओपनिंग के संकेत दिखाई दे रहे हैं आज निफ्टी के लिए भी। और अगर अन्य इंडाइसेस पर नजर डालें तो जापान के बाजार को छोड़ दें, जो कि कल रिकॉर्ड लेवल्स, कल ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने देखे, उसके बाद आज वहां पर मुनाफा वसूली है और 780 अंकों की गिरावट जापान के बाजार में देखने को मिल रही है। करेंसी में कुछ मजबूती आई है जिसके चलते येन में जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इस वक्त निकाई 2% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन दूसरे इंडाइसेस देखेंगे तो हांगकांग 2% ऊपर है। कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन चीन के बाजार भी हरे निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर शुरुआती संकेत देखें गिफ्ट निफ्टी से तो अच्छे मिल रहे हैं, बाकी जो दूसरे एशियाई बाजार हैं वहां पर मिला जुला कारोबार आज के दिन हो रहा है। अन्य ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल यूएस के बाजार में हमने 7 दिनों की जो तेजी लगातार देख रहे थे नैस्डैक और S&P 500 में, एक के बाद एक जो रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए दिख रहे थे, वहां पर कल जाकर ब्रेक लगा और S&P 500 करीब 1% कमजोर, नैस्डैक में भी करीब 2% की कमजोरी देखने को मिली। नैस्डैक में 364 अंकों की गिरावट थी कल के दिन। 3 अप्रैल 2024 के बाद नैस्डैक और S&P 500 में कल के दिन हमने देखा कि सबसे बड़ी गिरावट थी। एनवीडिया, मेटा जैसे स्टॉक्स 4 से 5% टूटे। ये गिरावट इस वजह से दिख रही थी क्योंकि कल हमने कुछ सेक्टर रोटेशन भी होता हुआ देखा। यूएस सीपीआई के जो आंकड़े आए कल, ये एक बड़ा आंकड़ा था, वहां पर सरप्राइजिंगली गिरावट नजर आई है। अनुमान बढ़त का था, 0.1% का था, लेकिन एक गिरावट आई और काफी समय बाद हमने ये गिरावट देखी तो 0.1% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। सालाना आधार पर भी देखेंगे तो अनुमान से बेहतर नंबर आए, 3.1% का अनुमान था, 3% के आसपास के आंकड़े सीपीआई में देखने को मिले हैं। और ये जो आंकड़े आए, यूएस महंगाई दर 3 साल के निचले स्तरों पर आ चुकी है। तो ये जो आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा कि जो टॉप टेक शेयरों में अभी तक बाइंग चल रही थी, क्योंकि नैस्डैक और S&P 500 में जो हम एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे थे, उसकी वजह यही थी कि कुछ चुनिंदा कंपनियों में बाइंग हो रही थी। लेकिन कल के बाद ये दोनों इंडाइसेस तो कमजोर थे और टेक शेयरों में हमने बिकवाली देखी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफी ज्यादा मजबूती थी और निवेशकों का जो रुझान है वो स्मॉल कैप और हाउसिंग सेक्टर में काफी ज्यादा नजर आया, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की बात तेज हो चुकी है। एक तरफ जेरेम पॉवेल के बयान भी आए कुछ दिन पहले, जिन्होंने ये संकेत दे दिए कि ज्यादा समय तक ब्याज दरों को हाई लेवल्स पर रखना ठीक नहीं होगा। और अब ये महंगाई के आंकड़े आए तो अब सितंबर में दरों में कटौती की संभावना और ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी वजह से जो सेक्टर है, जैसे कि MSMEs है, हाउसिंग सेक्टर है, जिनको कि बढ़े हुए ब्याज दरों से अभी तक नुकसान हो रहा था, अगर ये चीज होती है तो इन कंपनियों को काफी फायदा होगा। तो कल के दिन हमने देखा कि निवेशकों का जो रुझान था वो स्मॉल कैप हाउसिंग कंपनियां यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला। और यूएस में स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.5% की बढ़त भी कल हमने देखी। ये जो आंकड़े आए और ये जो कुछ डेवलपमेंट हुए हैं अमेरिकी बाजारों में, उसका असर आज हम भारतीय बाजारों पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अब जो फोकस शिफ्ट हो गया है धीरे धीरे वो ब्याज दरों में कटौती पर, अब धीरे धीरे बाजार का फोकस वहां पर शिफ्ट होने लगा है। यूरोप के बाजार से भी संकेत ठीक ही हैं, तीनों के तीनों इंडाइसेस पॉजिटिव बंद हुए। और कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में भी हम देखेंगे तो महंगाई के जो आंकड़ा है उसी का इम्पैक्ट कल हमने देखा। US 10 ईयर यील्ड्स 4.1% पर है, थोड़ी नरमी वहां देखी। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी नरमी आई है। और जिस तरीके से ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ चुकी है, सोना वापस से $2400 के स्तर के पार कारोबार कर रहा है। और कच्चे तेल में भी कल हमने तेजी देखी कटौती के उम्मीद से ही। तो कल हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ग्लोबली ये जो महंगाई के आंकड़े आए उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब देखना होगा आने वाले समय में फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, फेड चेयरमैन की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं, और आने वाले समय में भी जो भी इकोनॉमिक डेटा आएंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो बहरहाल ग्लोबल संकेत ठीक ही हैं, वहां से कुछ कंसर्न्स नजर नहीं आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि आज भारत में भी जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वो आज के दिन फोकस में रह सकते हैं।